तो हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टीकमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे जो विशेषण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? विशेषण। जैसे नीला आकाश, आकाश की विशेषता क्या बता रहा है कि कैसा वो? नीला। लाल घोड़ा, घोड़े की विशेषता क्या बता रहा है कि वो कैसा है? लाल। कुछ आदमी, आदमियों की विशेषता क्या बता रहा है कि कुछ हैं। जैसे छोटी लड़की, लड़की की विशेषता क्या है कि वह छोटी है। तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे आगे है, विशेषण शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है विशेषता। किसी शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता होती है, उसी को क्या? विशेषण कहते हैं। विशेष से क्या होता है? विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। वही विशेषण पद जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसी को क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। जैसे आकाश, घोड़ा, आदमी, लड़की, ये क्या है? विशेष। क्या है? विशेष। जैसे प्रतिविशेषण किसे कहते हैं? प्रतिविशेषण वे विशेषण शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। जैसे अशोक बहुत अच्छा है, अच्छा तो है लेकिन उसमें भी कैसा है? बहुत अच्छा। देखो जो क्या है? विशेषण। अच्छा क्या है? विशेषण। लेकिन बहुत अच्छा है, ये क्या है? प्राविशेषण। क्या है? ये क्या है? प्राविशेषण। देखो जो अच्छा तो क्या है? विशेषण। क्या है? विशेषण। ये अच्छा तो क्या है? विशेषण। और ये बहुत अच्छा क्या होगा? प्राविशेषण। बहुत अच्छा क्या हो गया? प्राविशेषण। जैसे आगे क्या है? सरिता अत्यधिक सुंदर है, सुंदर तो है, सुंदर तो क्या होगा? विशेषण। और अत्यधिक, ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर है तो वो क्या हो जाएगा? प्राविशेषण। जैसे अधिक चतुर बालक पकड़े जाते हैं, अधिक चतुर बालक पकड़े जाते हैं। चतुर बालक, लेकिन देखो अधिक तो है, अधिक क्या है? विशेषण। लेकिन चतुर क्या हो गया इसमें? अधिक चतुर हो रहा ना, तो इसमें जी क्या है? प्राविशेषण। क्या है? प्राविशेषण। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं विशेषण। कितने? 5 प्रकार के विशेषण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे पहला होता है गुणवाचक विशेषण, जिसमें गुणों के आधार पर विशेषता बताई जाती है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। दूसरे सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण होता है। तीसरा संख्यावाचक विशेषण होता है। चौथा व्यक्तिवाचक विशेषण होता है। पांचवा परिणामवाचक विशेषण होता है। गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण, और संख्यावाचक विशेषण, और व्यक्तिवाचक विशेषण, और परिणामवाचक विशेषण। कितने? 5 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपन अब देखेंगे इसके बेसिक के बारे में। जैसे गुणवाचक विशेषण की विशेषता। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? वे विशेषण शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुण, दशा, रूप, रंग, आकार अथवा अवस्था का बोध कराते हैं, उसे क्या? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। जो संज्ञा सर्वनाम के गुण, दशा, रूप, रंग, आकार, अवस्था इनका बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, भला, अमीर, गरीब, जवान, नवीन, सुखी, दुखी, ये क्या है? गुण है। ये क्या है? गुण। और जब गुणों के आधार पर विशेषता बताई जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गुणवाचक विशेषण निम्न है। जैसे गुण दोष, जैसे अच्छा, बुरा, ईमानदार, सच्चा, झूठा आदि, ये क्या है? गुणों के आधार पे। गंध के आधार पे सुगंधित, दुर्गंध, पूर्ण, क्या होगा? सुगंधित, दुगंधित पूर्ण, और सौंधा आदि, ये क्या है? गंध के आधार पे। स्पर्श के आधार पर जैसे कठोर होगा, नरम हो गया, कोमल हो गया, चिकना हो गया, तो ये क्या है? स्पर्श के आधार पर। ये क्या है? गुण स्पर्श के आधार पर हो गए। स्वाद के आधार पर जैसे खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन, तीखा, ये क्या है? गुड़ी तो है, हर एक वस्तु की गुड़ी तो होती है। जैसे मिर्च तीखी होती है तो ये क्या? उसका गुड़ी तो है। अवस्था के आधार पर जैसे युवा, बुढ़ापा, प्रौढ़, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ अवस्था,
वृद्धावस्था, जो सारी जितनी जो अवस्था होती हैं वो क्या में अवस्था के आधार पे आ जाएंगी। दशा जैसे नया, पुराना, रोगी, फटा, ये क्या है, दशा के आधार पे हो जाएंगी। वह दशा नहीं देखना है कि पूरा पश्चिम, क्या दशा, जैसे उसकी सामने वाले की स्थिति कैसी है। आकार के आधार पर, जैसे छोटा, बड़ा, गोल, ऊंचा, लंबा, ये क्या है आकार के आधार पर। स्थान के आधार पर, जैसे ग्रामीण, भारतीय, रूसी, बनारसी, देसी, तो ये क्या उसका गुण है कि उस क्षेत्र का है, तो ये क्या हो जाए गुणवाचक विशेषण हो जाएंगे। नेक्स्ट है जैसे जैसे काल के आधार पर, काल मतलब समय, जैसे प्राचीन, ताजा, पुराना, बासी, ये क्या होगा काल के आधार पर। रंग के आधार पर, काला, पीला, नीला, हरा, लाल, सुनहरा, ये क्या होता है रंग के आधार पर। जैसे वह लड़का काला है, तो ये क्या होगा उसका गुण। वह लड़का होशियार है, तो ये क्या होगा उसका गुण। जैसे संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, वे विशेषण शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता तथा अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। किसका, अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा तथा सर्वनाम की निश्चित तथा अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब संख्यावाचक विशेषण कौन कौन से होते हैं। ये संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कौन सा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिसमें निश्चितता का बोध होता है, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। दूसरा होता है कौन सा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे पहले देखें निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कौन से होते हैं, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा तथा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। किसका, निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अशोक का कक्षा में प्रथम स्थान है, लेकिन निश्चित है कि उसका प्रथम स्थान है। कक्षा में 40 छात्राएं बैठी हैं, तो निश्चित हो गया कि 40 ही है, 41 या 42 तो है नहीं है, परफेक्ट है कि 40 है, तो निश्चित हो गया। नेक्स्ट है जैसे गांव के दोनों ओर पानी भरा हुआ है, निश्चित हो गया। धर्मेंद्र ने दो गांव का निरीक्षण किया। कितने गांव का, दो गांव का निरीक्षण किया, निश्चित हो गया। जैसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण किसी कहती है, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा तथा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते, जो निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते, उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इनके कुछ शब्द हैं, कुछ, कई, कुछ, बहुत, सभी, इस प्रकार के शब्द लगे मिल जाए तो समझ लेना अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। जैसे धक्का मुक्की में कई लोग घायल हुए, तो इसमें क्या धक्का मुक्की में कई लोग, पता तो नहीं है कि 2 हुए कि 4 हुए कि 15 हुए कि 20 हुए, क्योंकि अनिश्चित है कि नहीं है। जैसे नेक्स्ट है, कक्षा में कुछ छात्र बैठे, कुछ, अब वो 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, 18 भी हो सकते हैं। जैसे कुछ लोग हल्ला मचा रहे हैं, कुछ मचा रहे, सभी तो मचा नहीं रहे, अब पता नहीं है कुछ में कितने हैं। पाठ्यक्रम में लगभग पूरा हो चुका है। पाठ्यक्रम नहीं, यहाँ पे पाठ्यक्रम होना चाहिए। पाठ्यक्रम में लगभग पूरा हो चुका है, बस थोड़ा ही बाकी। अब थोड़ा, 1 अध्याय रह गए, 5 अध्याय रह गए, कितने अध्याय रह गए पता नहीं। नेक्स्ट है जैसे परिणामवाचक विशेषण। कौन सा, परिणामवाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द किसी पदार्थ के नाप, तौल तथा मात्रा का ज्ञान कराते हैं, उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। यह कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो निश्चित परिणामवाचक, एक अनिश्चित परिणामवाचक। निश्चित में होगा जैसे परफेक्ट, जैसे 5 मीटर कपड़ा, परफेक्ट हो गया कि 5 मीटर है। 10 लीटर दूध, परफेक्ट है कि 10 लीटर है। 2 तोला सोना, परफेक्ट हो गया। अनिश्चित परिणामवाचक कौन कहलाएंगे, जैसे जरासी चाय, अब जरासी हो सकता है उसके लिए कितनी है, उसकी आवश्यकता के आधार पर कि उसके लिए जरासी कितनी है। बहुत घी, अब किसकी क्या आवश्यकता है उसी आधार पर। कुछ पानी, कम दूध, 10-5 मीटर कपड़ा, 10-5 मीटर, 10 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है।
ज़्यादा, बहुत, अधिक, जरा, कुछ, थोड़ा या तनिक। तो ये क्या होते हैं? अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। अगर ये शब्द जहाँ पर लगे मिल जाए समझ लेना कौन सा अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है। नेक्स्ट है जैसे संख्यावाचक विशेषण तथा परिणामवाचक विशेषण की पहचान। पहचान कैसे करेंगे संख्यावाचक और परिणामवाचक में? यदि विशेषण में गिनी जाने वाली वस्तुओं हों तो उसके साथ प्रयुक्त विशेषण संख्यावाचक होगा। अगर गिनी जाने वाली वस्तु होगी तो कौन सा? संख्यावाचक विशेषण होगा। और जो विशेषण की वस्तु गिनी नहीं जा सकती है उसमें परिणामवाचक विशेषण कहलाएगा। जैसे पानी को अपन गिन नहीं सकते, दूध को गिन नहीं सकते, पदार्थ द्रव्यमान जितना भी आएगा वो क्या में परिणामवाचक में आ जाएगा। जो संख्यावाची रहेंगे वो संख्यावाचक में आ जाएंगे। जैसे इसके एग्जाम्पल, अशोक ने 10 पुस्तकें खरीदी। कौन सा है? अशोक ने 10 पुस्तकें खरीदी, संख्यावाचक विशेषण है क्योंकि संख्या में गिना जा सकता है। पूजा ने 10 तोला सोना खरीदा, तो 10 तोला अपन परिणाम उसका परिणाम बता रहे हैं, गिन नहीं सकते, तो ये कौन सा परिणामवाचक विशेषण कहलाएगा। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण किसे कहते हैं? वे विशेषण शब्द जो वे सार्वनामिक शब्द जो विशेषण के रूप में संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे देखो, संज्ञा से पहले जो सर्वनाम आएगा उसमें सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे इस गेंद को मत फेंको, संज्ञा से पहले क्या आया? इस, तो इसी को क्या बोलेंगे? सार्वनामिक विशेषण। उस पुस्तक को पढ़ो, संज्ञा से पहले क्या आया? उस, तो इसमें कौन सा होगा? सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। जैसे इस घर में कौन रहता है, तो इसमें संज्ञा से पहले कौन आया? उस, तो ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण। वह क्या है? इसमें सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि संज्ञा से पहले जो शब्द आएगा उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर क्या है? जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यदि सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम शब्द से पहले हो तो यह सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। यदि संज्ञा या सर्वनाम से पहले हो तो यह सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। और यदि अकेले हैं सर्वनामिक, देखो, से पहले हो तो ये संज्ञा सर्वनाम से पहले हो तो सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। और यदि अकेले है संज्ञा सर्वनाम यानी संज्ञा का प्रयोग नहीं हुआ तो केवल वो क्या? सर्वनाम कहलाएगा। जैसे यह पुस्तक अभी खरीदी है, तो ये क्या? सर्वनामिक विशेषण है। यह पुस्तक खरीदी है, तो इसमें क्या कौन सा? संज्ञा नहीं है, तो ये कौन सा कहलाएगा? केवल सर्वनाम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा। जैसे बालक पढ़ रहा है, बालक क्या है? सर्वनाम, संज्ञा है ना, तो संज्ञा से पहले क्या लगा है ना? सर्वनाम संज्ञा से पहले लगा है, तो ये क्या है? सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। जो कोई गा रहा है, यहाँ पर कौन सी संज्ञा नहीं है? संज्ञा सर्वनाम नहीं है, तो क्या? संज्ञा नहीं है तो क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा जी। क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा। जैसे आगे है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर अन्य संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जोधपुरी जूता या जोधपुरी जूती, बनारसी साड़ी, कश्मीरी सेब, बीकानेरी भुजिया, जापानी गुड़िया, तो ये क्या कहलाएंगे? व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। कौन से? व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे विशेषण की अवस्था, संज्ञा सर्वनाम की तुलना या स्थिति को अवस्था कहते हैं। विशेषण की अवस्था 3 प्रकार की होती है। कितनी? 3 प्रकार की। पहले मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और कौन सी होती है? कौन सी?
उत्तम उत्तम अवस्था। कौन सी होती है? उत्तम अवस्था। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।